सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो। और कितना एक जान को तड़पाओगे और कितना उसको आजमाओगे, उतना कितना उस पर जुल्म करोगे, कितना उसको जलील करोगे। एक अकेली जान तुम्हारी लेटरिनें साफ़ करे, तुम्हारे वॉशरूम साफ़ करे, तुम्हारे कपड़े धोए, तुम्हारे खाने बनाए, तुम्हें बाजार से जा जाके शॉपिंग्स करवाए, तुम्हारे लिए 10-10 चक्कर बाजार के लगाए और उसके बाद फिर रोज़ाना एक कंटेंट भी बनाए बेचारी। और बूढ़ी हड्डियों का कितना जूस निकालोगे तुम लोग, आखिर बताओ मुझे। ज़ालिमों, कुछ तो रहम करो, कुछ तो रहम करो। लोग तो दूसरों क्या कहते हैं कि हम किसी गैर को भी देख लेना कि वो मुशक्कत कर रहा है तो हमें तरस आ जाता है। तुम्हें तो अपनी सगी माँ पर, सगी बीवी पर, सगी सास पर तरस नहीं आ रहा। ओहो कुमकुम, तुम्हें भी शर्म ना आई अपनी सास से वशरूम दिलवाते हुए? तुम्हें भी शर्म ना आई? बेचारी घर के काम कर रही है अकेली जान। क्या क्या करेगी आज वो, क्या क्या करेगी तुम लोगों के लिए है। फिर भी रोज़ाना बेचारी को आके राग अलापना पड़ता है कि मुझे मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, मेरी बहू बड़ी अच्छी है, मेरा शोहर बड़ा अच्छा है, मेरे दोनों बेटे बड़े अच्छे हैं, बड़े फर्माबरदार हैं। जो वीडियो में बैठ के वॉइस ओवर के दौरान ही बेचारी को टोक रहे हैं, बेचारी को रास्ता कर रहे हैं, बेचारी को कह रहे हैं कि ये क्यों बोला, वो क्यों बोला, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। अरे अम्मा, तेरे को अक्ल नहीं है, ये वाली बात नहीं बोलते। बेचारी एक तो सारा दिन कंटेंट के पीछे मारी मारी पागल पागल फिरती है। कभी सदफबाजी का फेक घर दिखा देती है, कभी बेचारी कुछ कर देती है, कभी कुछ। हाय हाय, एक अकेली जान, इतने स्यापे। मैं कहती हूँ डूब के मर जाओ, डूब के मरने का मुकाम है। ऐसी गंदी औलाद, ना मज़ा ना सवाद। ऐसा शोर जो 6 फैक्ट्रियों का मालिक है जो कहता है मेरी बीवी 6 फैक्ट्रियों की मालिक है, इसने ये प्लॉट लिया है, ये खुद मकान बनवा रही है। तो तू क्या कर रहा है नैला दैला निकम्मा? तो तू बैठ के घर के वॉशरूम ही साफ कर दे, वो भी तू उससे करवा रहा है। तू बैठ के तो वेला टांग पे टांग रख के सारा दिन रिएक्शन वालों को जो तू कमेंट्स करता है, ठीक है, कमेंट्स में कभी रमजान की आईडी से, कभी यमन की आईडी से, कभी किसी आईडी से, कभी किसी आईडी से, वही तू अपनी बीवी के हाथ बटा दे हैं। भाई आज तो जुल्म की इंतहा होगी। और नीचे कमेंट्स भी पढ़ते जाएं। आज तो जुल्म की इंतहा होगी। अभी पहले बेचारी ने सदफ का घर दिखाया। अच्छा, झूठी इतनी है ना, झूठी इतनी है, इसका भी इलाज है मैं कहती हूँ बवर्चन का। आज बवर्चन के इतने मैंने कुछ झूठ पकड़े हैं ना। और वो जो कुमकुम है, जो कभी मजलूम बन जाती है तो कभी शेरनी बन जाती है। और आज उसने भी बड़े बड़े भांडे फोड़े हैं। उसके भी मैं आज जो है ना, उसने जो आज नंदों के भांडे फोड़े हैं ना, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। बड़ी तेज़ है वो मिसनी भी बड़ी तेज़ है। वो सबसे लास्ट में वीडियो डालती है और थोड़ा सा वो कंटेंट और दूसरा बीच में अपना बच्चों का मिक्स करके और फिर साथ अपनी नंदों के भांडे फोड़ती है कि कैसे कैसे वो इसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है ना जब जब। तो दूसरे दिन आके वीडियो में वो इनकी असलियत सबके सामने रख देती है। तो सबसे पहले तो मैं बवर्चन बेचारी पे बात कर लूँ, फिर मैं कुमकुम के जो है ना आज की वीडियो पे बात करती हूँ। तो बेचारी बवर्चन जो है शर्मिंदा शर्मिंदा से फिर आ गई, लेकिन नागा नहीं किया। भाई छुट्टी नहीं की 6 फैक्ट्रियों की मालिक ने। मेहनत चेक कर लें, मेहनत देख लें। एक मजदूर भी है ना, वो भी कभी कभी छुट्टी कर लेता है, जो 1000, 1200, 1500 की दिहाड़ी होती है ना जिसकी, वो भी कभी कभी छुट्टी कर लेता है भाई रेस्ट करने के लिए या घर में कोई काम हो। लेकिन 6 फैक्ट्रियों की मालिक ने छुट्टी नहीं की। सुबह वाली वीडियो नहीं ना चली तो कंटेंट तो बेशुमार पड़ा है, कंटेंट की तो भरमार लगी पड़ी है। अभी तो गर्मियों का कंटेंट नहीं खत्म हुआ, ऊपर से सर्दियां आ गई हैं। तो बेचारी जाए तो जाए के किधर। अब एक गर्मियों का कंटेंट शेयर किया, सदफ का घर, जो इसने कब से वीडियो बना के रखी हुई थी और इसको अभी तक पता ही नहीं था कि वो घर इसने खरीदा है कि नहीं। मैं कहती हूँ ये झूठ बोल रही है। मैंने जो सुबह बात की थी ना, मेरा वही मौक़िफ़ है। मुझे लगता है कि इसने उनकी इजाज़त के बगैर घर दिखाया, तो उन्होंने फिर कहा भाई क्यों दिखाया आपने। तो अब ये यहाँ पर आके बता रही है कि भाई ये घर उन्होंने ख़रीदा नहीं है, जबकि सुबह वाली वीडियो में इसने खुद क्लियर बताया था कि ये सदफ़ ने घर ख़रीद लिया है। ये सदफ़ लोगों ने घर, ये सदफ़ का घर है, बल्कि कुछ नाम भी ले रही थी, सदफ़ का आशियाना, इस तरह कुछ करके। तो एवं कैसे आशियाना बन गया अगर उनका नहीं था तो है। तो झूठी आके कहती है कि भाई वो किसी और ने ज़्यादा पैसे दे दिए होंगे, उनका सौदा नहीं हुआ तो फिर दूसरा घर में। चले मान लिया सौदा नहीं हुआ, तो तुम्हें इतने दिन से वीडियो बना के तुमने रखी हुई थी और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो जिनके घर तुम लोगों का 24 घंटे आना जाना, तुम्हारी बातचीत, तुम्हारे शोहर के साथ उसका डेली का मिलना मिलाना, और इतने दिनों में तुम्हारे वो मुकीम हकीम को, और तुम्हें पता नहीं चला कि भाई उनका ये घर जो है उन्होंने कोई और ख़रीद लिया है। झूठे झूठे ये कहानी नहीं डाल रही है अब अपनी जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि भाई अगलों ने वीडियो प्राइवेट करवाई है। अगर उन्होंने घर नहीं भी खरीदा था ना तो ये मेंशन कर देती कि भाई मुझसे वीडियो प्राइवेट करने की ज़रूरत नहीं थी, बता देती सिर्फ कि भाई ये सदफ़ का घर नहीं है, गलती से मैंने वीडियो शेयर कर दी, लेकिन सदफ़ लोगों ने कोई और घर ख़रीदा है। वीडियो प्राइवेट क्यों की भाई? किसी ने कोई मना करना था? घर दिखा दिया है। कितने ही लोग अपनी वीडियोस में लोगों के घर दिखाते हैं कि ये मारिया बिलाल लोगों ने बेशुमार घर दिखाए हैं, और कितने लोग हैं जो जा जाके घर दिखाते हैं, खरीदते कोई नहीं। इसने खुद कितने वीडियो, अपनी वीडियो में लाहौर में ये गई थी, इसने एक होम टूर करवाया था, हालांकि इसने खरीदा नहीं था। तो क्या हुआ जो सदफ बाजी ने घर नहीं खरीदा, तो तुम इतना ही बता देती
हैं। जब तुम उनका दूसरा घर शेयर करती जो उन्होंने लिया है, बिल फर्ज करें, क्योंकि ये झूठी कहानी डाल रही है ना अब, तो तुम्हें प्राइवेट करने की ज़रूरत नहीं थी। जब तुम उसके घर जाती, जो उसका रेल में घर है जो जिसमें वो शिफ्ट करते, कभी ना कभी तो तुम जाती ना, तुम बता देती कि भाई ये घर इन्होंने जो मैंने दिखाया था आपको वो इन्होंने बेच दिया या सेल कर दिया या नहीं खरीदा या जो भी है हैं। लेकिन नहीं जी, मैं मानती ही नहीं हूँ कि सिर्फ इस वजह से इसने वीडियो प्राइवेट की कि भाई वो घर जो है इन्होंने ख़रीदा नहीं, ये मैं नहीं मानती। क्योंकि भाई खाली घर है, अभी तक किसी ने ख़रीदा नहीं है, किसी का हुआ नहीं है, और अगर हुआ भी है किसी और का, तो भाई क्या किसी को पता कि किसका है किसका नहीं है। तो वीडियो तो किसी को कोई नुकसान नहीं दे रही थी ना। तो ये जो कहानी डाल रही है ना कि इन्होंने ख़रीदा नहीं है लेकिन उधर ही दूसरा ख़रीद लिया है वगैरह वगैरह, तो बात ऐसी है दरअसल कि इसके अंदर कोई और ही कहानी है। जो मैंने आपको कहा कि भाई उनका एक सीक्रेट था, उन्होंने शिफ्ट होने के बाद बताना होगा, लेकिन इसने पहले बता दिया। ठीक है, इसने पहले बता दिया, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने वीडियो प्राइवेट करवा दी, और अब बेचारी आके यहाँ पे लोगों को सफाइयाँ पेश कर रही है कि उन्होंने ये घर खरीदा नहीं था। अभी भी नहीं खरीदा था तो क्या हुआ, तो बता देती, नेक्स्ट वीडियो में ही बता देती कि जो घर मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है वो सदफ लोगों ने, उनकी उधर बात चल रही थी लेकिन बात बनी नहीं है। ठीक है, बस थोड़ी सी रिएक्शन वालों से तुम्हें सुनना पड़ जाती है कि भाई तुमने एडवांस में क्यों कर दिखाया, वो तो तुम्हें पैसे भी सुनना पड़ गई, अभी भी सुनना पड़ गई है। तो इतनी छितरोल तुम्हारी शायद ना होती, तुम थोड़ी सी छितरोल से बच जाती। बहरहाल जी, अब तो जो होना था हो गया है, अब क्या करें कि जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब पछताने का क्या फ़ायदा। तो अब बात करते हैं जी, वो आज कुमकुम ने अपना एक रूटीन शेयर की जिसमें उसने दिखाया कि मेहमानों के आने से पहले उसने सारे घर को, ड्राइंग रूम को साफ़ किया, और फिर कुकिंग में भी उसने हाथ बटाया। सबसे मुश्किल रेसिपी जो होती है शामी कबाब बनाना, वो उसने मुकम्मल बनाए, सैलेड उसने बनाया, और भी कई चीज़ें उसने बनवाई होंगी साथ खड़े होकर, लेकिन उसने जो अपनी वीडियो में चीज़ें दिखाई, जो प्रॉपर उसने रेसिपी मुकम्मल बनाई, वो उसने अपनी वीडियो में दिखाई। तो बाकी भी सारा उसने हेल्प तो करवाया होगा, लेकिन झूठी, बेशरम, ढीठ नंदे, हमेशा की तरह टांग पे टांग रख के बैठ के खाने वाली, और खाना फिर पैक करवा के घर ले जाने वाली, सास को और अपने शोरों को खुश करने वाली, माँ को जलील करने वाली, माँ को रगड़ा लगता रहे, भाभी को रगड़ा लगता रहे, बाप के क्या कहते हैं ना, हाँ, रगड़ा लगता रहे, कोई मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ठूसने के बाद उनके रिमार्क्स होते हैं, हमारी अम्मी बड़ा अच्छा खाना बनाती, हमारी अम्मी ने सब कुछ अच्छा बनाया, हमारी अम्मी ने बड़ा अच्छा खाना बनाया। तो फोड़ दिया ना भांडा तुम्हारी प्यारी भाभी ने कि भाई अम्मी ने अकेले नहीं बनाया, सारे घर के काम भी मैंने किए, ड्राइंग रूम भी मैंने तैयार किया, अपना रूम भी मैंने साफ़ किया, और साथ में किचन में भी आधे से ज़्यादा काम मैंने करवाया, और एंड लास्ट में चाय वाय भी वही सर्व करती है मेहमानों को हमेशा। लेकिन जी जैसे ही मैंने सुबह वीडियो लगाई ना कि आजकल तो भाई सफाइयाँ नहीं दिखा रही बवर्चन, आजकल घर के काम नहीं दिखा रही बवर्चन, आजकल बवर्चन का कंटेंट जो है वो बाजार और मिलना मिलाना, बर्थडे, शादी ब्याह, नशरे, यही चल रहा है। तो बवर्चन ने जो वीडियोस पहले से बना के रखी हुई थी फटाफट से एडिट करवाई अपने होनहार पुत्र से, क्या कहते हैं उस सपूत से, जो कि डायरेक्टर भी है, हिदायतकार भी है और एडिटर भी है, और वो पब्लिश भी करता है, और वो कमेंट्स के जवाब भी देता है। और ये झूठी कह रही है मैं आपको जवाब नहीं दे पाती, लेकिन मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। तुम नहीं पढ़ती, वो तुम्हारा जो सपूत है ना वो तुम्हें बता देता है चंद बातें, 2-4 बातें कि आज क्या हुआ है, कमेंट्स में किसने क्या बोला, सारा चैनल वही हैंडल करता है। तो इसमें तो आप खुद सोचें कि भाई ये बुजुर्ग औरत घर का काम करेगी, कुकिंग करेगी, ये चैनल हैंडल करेगी, ये तो कोई है मानने वाली बात नहीं ना। इसमें क्या अजीब बात है, सच कहा है आसमाने कि भाई अगर तुम लोग बता भी दो कि भाई उसका तो ये 24 घंटे का काम है, वो वीडियो एडिट करता है, वो सारा दिन तो मसरूफ रहता है, थंबनेल बनाता है, टाइटल लगाता है, कमेंट्स पढ़ता है, फिर फेक आईडी से जाके दूसरों को जलील भी करता है, तो मेरे बेटे को तो फैक्ट्री जाने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन नहीं जी, 6 फैक्ट्रियों का जो भरम बनाया हुआ है ना, तो वो 2 बंदे तो संभाल नहीं सकते, इसलिए उसमें फिर शौकीन को भी ज़बरदस्ती घुसाया जाता है झूठा भरम बनाने के लिए। ठीक है, तो चोर तो तुम लोगों के अपने दिल में है। तो मोहतरम आज ही उसने वो वीडियो भी जो इसने क्लिप बनाए हुए थे, इसमें चिल्तन प्योर की प्रोडक्ट जो इसको मिलती है उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बेचारी को आज लैट्रीन भी धोनी पड़ी। लैट्रीन मैंने आज ही सुबह बोला था कि अनकरीब आपको ये वॉशरूम भी दिखाएंगे, अनकरीब आपको ये अपनी टट्टी पोटियाँ भी दिखाएंगे, और यही बात होगी ना, आधी से ज़्यादा बातें आज मेरी सच हो गई जो मैंने सुबह की वीडियो में की थी। अब आप देख लें कि ये बुजुर्ग औरत, इतनी ये भी पुरानी वीडियो है, लॉन के कपड़े तो कब के तय होकर अलमारियों में बंद हो गए हैं, इनके अभी तक चल रहे हैं, ये पुरानी वीडियोस हैं। अब गर्मियों का ये फटाफट स्टॉक जो है ना ख़त्म कर रहे हैं, जल्दी जल्दी वीडियोस लगा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि भाई ये तो पुरानी वीडियोस हैं। तो अब बेचारे फंसते हैं, मरते हैं, क्या करें, जल्दी जल्दी से डेली वीडियो। असमा कह रही थी ना रोज़ वीडियो आ रही है, तो बीबी इसीलिए इनकी असमा जानी वीडियो रोज़ आ रही है कि भाई गर्मियों का जो उन्होंने स्टॉक लगाया हुआ है ना भर भर के मोबाइल में क्लिप्स बना बना के,
वो इन्होंने अब फटाफट से स्टॉक निकालना है। अब इन्होंने सेल लगाई हुई है, ये सेल इन्होंने फटाफट से लगाई है कि जल्दी जल्दी हम गर्मियों का जो सीज़न हमने कैप्चर किया है ना उसको निकालें, ताकि फिर आगे लोग बातें बना रहे हैं कि भाई सर्दियाँ आ गई हैं, तुम लोगों का गर्मियों का नहीं तमाशा ख़त्म हो रहा, वही बार बार लॉन के कपड़े पहन के आ जाते हो, जबकि लोगों ने जर्सियाँ स्वेटर्स भी निकाल लिए हैं। तो ये मसला है, इसलिए डेली वीडियो आ रही है। तो वो दूसरी जहर की पुरिया मुहतरमा जो फरमाती हैं, हाँ मैं क्या कह रही थी, इसने इसलिए वॉशरूम आज धो के दिखाया है, फिर मैंने जो सुबह बोला था सफाइयाँ नहीं हो रही, सफाई भी करके दिखाई है। तो अब किधर गया वो 6 फैक्ट्रियों का मालिक? वो विक्की चीमा की अम्मी जब से फेमस हुई है ना, वो उसको लहसुन अदरक भी नहीं छीलने देते। वो यासिर आता है, वो कहता है अम्मा जी से कोई काम नहीं करवाना, अम्मा जी पर्सनैलिटी बन गई है, शख्सियत बन गई है, फेमस हो गई है। लेकिन इनकी घर की ये खातून जो पिछले 10 साल से फेमस है, 10 साल से जो है ना वो सोशल मीडिया पे काम कर रही है, लेकिन अभी तक भी उसको एक मेड मुयसर नहीं है। एक ये घर के फ्लावर भी खुद धो रही है, घर के कारपेट भी खुद धो रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ मजलूम बनने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नीचे कमेंट्स, आंटी जी आप कितनी मेहनत करती हैं, आंटी जी आप कितना काम करती हैं, ये सब दिखावा है, सब झूठ है। इनके घर मेड भी आती है, इनकी हेल्पर इनके काम सारे करवाती है, बहू भी सारा काम करवाती है, कपड़े भी वही धोती है, सिर्फ और सिर्फ शबाना मैडम वीडियोस बनाती हैं, और मुकीम हकीम जो है वो सारा दिन टांग पे टांग रख के बैठता है, और शौकीन मुकीम जो है वो इनकी वीडियोस को एडिट करता है, और मौज में है, ये सारा दिन मौज मस्ती करते हैं, रात को आधी आधी रात तक जागते हैं, ड्रामे फिल्में देखते हैं, सुबह फजर की नमाज पढ़ के सोते हैं, और फिर अपनी मर्जी से उठते हैं, और जब उठते हैं फिर कैमरा हाथ में होता है, फिर जो इधर वीडियो तो उधर वीडियो, इधर से क्लिप लो उधर से क्लिप ले 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 के इन्होंने मोबाइल भरे हुए हैं, इन्होंने पता नहीं कितने मोबाइल रखे हुए हैं, इन्होंने इतने क्लिप उसमें बना के रखे होते हैं, फिर ये क्लिप जोड़ 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 के एक वीडियो बना लेती हैं, और आके ऊपर वॉइस ओवर करके ये लोगों को बुद्धू बनाते हैं कि भाई हमारी फ्रेश वीडियो है ये। तो जहर की पुरिया, तुमसे लोगों ने पूछा है, जो तुम्हारी सहेली यूएसए वाली जो तुम्हारी बेटी के लिए 15-16 फ्रॉक लेके आई है, चंगा पजामे लेके आई हैं, जुराबें और बिब लेके आई है, तुम्हारे लिए $1 शॉप से कॉस्मेटिक्स उठा के लाई है, उसको तुम्हारी जो इतनी चहेती थी, जो तुमने आज इतना लंबा चौड़ा भाषण झाड़ा कि प्यार होता है, दिल में इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, चीज़ों से क्या, चीज़ों का क्या करना, तो वो जो इतने तुम्हारे मेहमान आते हैं तुम्हारी अम्मा के घर में, उनके लिए तो तुम्हारे मुंह से इस तरह की कोई बात नहीं निकलती, उनके लिए तो तुम लोग जहर उगलती हो। एक तुम्हारी रिश्तेदार ने तुम्हें एक कमेंट कर दिया था, तुमने सालों तक वो बात तुम नहीं भूली, और तुमने अगले दिन वीडियो में उसकी पूरी भड़ास निकाली और कहा कि भाई मैंने बड़ी गलती की थी, वो कमेंट मैंने डिलीट कर दिया था, मुझे रखना चाहिए था और मुझे बताना चाहिए था कि वो कौन है, और मैं याद दिलाती उसको कि तुमने मेरे लिए ऐसा कमेंट किया था, मैंने तो गलती कर दी, मतलब दरगुजर करके। वाह वाह वाह, ये है तुम लोगों का बड़ापन। और फिर नीचे कमेंट्स में जो गालियाँ, और तुम्हारी इतनी चेती दोस्त आई थी तो उसको अपने घर में बुलाती ना है, फिर अम्मा के घर क्यों उसको भेजा, उधर क्यों उसको बुलाया? सिर्फ मुफ्त ठूसने के लिए तैयार रहती हो, और कहीं जाने के लिए तुम अपने घर में किसी को नहीं घुसने देती, और फिर बैठ के तुम अम्मा की तरह पूरा 15-20 मिनट का लेक्चर देने से पहले ना जरा अपने गिरबान में झांका करो। तुम लोग हो क्या? तुम लोग हो का तुम्हारे मुंह क्यों, तुम लोगों ने जो लिबादे ओढ़े हुए हैं ना, इस्लाम का कार्ड खेलती हो, मुंह पे तुम लोगों ने लिबादे ओढ़े हुए हैं, बनी हुई हो तुम लोग नेक पारसा, ये लिबादे तो तुम्हारे उतरेंगे एक दिन। आधे से ज़्यादा लोग तो तुम्हें अब पहचान चुके हैं, एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता तुम लोगों का है, क्या मैं आपका हूँ। तो बुलाती ना अपने घर, फिर समझ आती कि तुम कितने पानी में हो। बहरहाल जी, बहरहाल इनकी तो जितनी भी की जाए कम है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपने दुआओं में याद रखना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।